शुरू करें? लाइव तो नहीं हो पाया, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, वैसे देख लेते हैं। तो लाइट का चैप्टर है, तेरे को भी काम आएगा बच्चे, तेरे भी 12th में सेकंड टर्म में लाइट का चैप्टर है। तो लाइट में शुरुआत यहीं से करेंगे कि व्हाट इज लाइट। बड़ी जबरदस्त चीज है बेटा लाइट। खुशी, लाइट खुद नहीं दिखाई देती हमको, हम लाइट को देख नहीं सकते, पर लाइट के से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। अब कई बच्चे बोलते सर हम तो बल्ब को देख पा रहे हैं, तो बल्ब लाइट थोड़ी है। बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोड्यूसिंग लाइट। शिव, आज तक लाइट को कोई देख ही नहीं पाया, और जिस चीज को हम देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम नहीं देख सकते पर वो एग्जिस्ट करती है नेचर में, है ना। लाइट भी उनमें से एक चीज है। एटम को नहीं देख सकते, न्यूक्लियस को नहीं देख सकते, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लक्ष्य को देख सकते हैं, लक्ष्य तो एग्जिस्ट करता है, देख भी सकते हैं। लक्ष्य भी स्टार्ट ही किया है हमने। तो लाइट जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको समझेंगे कैसे? तो लाइट के बारे में पहली चीज यही बताई हम लोगों ने कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसमें आज, इसको कल थोड़ा सा ठीक कर देंगे। लाइट एनर्जी का वो फॉर्मेट है जिसको हमें, जो हमें देखने में हेल्प करता है। लाइट हेल्प टू सी। लाइट हमें देखने में हेल्प करता है चीजों को। अब लाइट की ना वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है नव्या। अगर मैं 15 प्रॉपर्टी भी लिखूँ ना लाइट की तो भी टाइम ज्यादा लगेगा, फिर भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बच जाएगी। पर 10th लेवल के हिसाब से हमने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी है, 3-4 प्रॉपर्टीज लिखी है। पहली प्रॉपर्टी लिखी है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट जब भी चलेगी सीधी रेखा में चलेगी, और सीधी रेखा को क्या कहा जाएगा? रे ऑफ लाइट। इसको प्रूफ करने के लिए ना न्यूटन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था वो। ये प्रूफ करने के लिए कि लाइट टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, उन्होंने क्या किया, एक टेबल पे एक लाइट को रखा, मतलब एक मोमबत्ती को रखा। मोमबत्ती को देखने के लिए वो खुद यहाँ खड़े हो गए सामने, ये उनकी आंख है, न्यूटन की आंख। उन्होंने मोमबत्ती और अपने बीच में 3 कार्डबोर्ड लगा दिए ऐसे। 3 कार्डबोर्ड लगाने के बाद उन कार्डबोर्ड में छेद कर दिए छोटे छोटे। यहाँ एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ एक छोटा सा छेद कर दिया, ऐसे 3 कार्डबोर्ड में। इसमें छोटा सा छेद, इसमें छोटा सा छेद, उसमें छोटा सा छेद। और जब वो तीनों कार्डबोर्ड ऐसे रखे कि तीनों छेद एक ही सीध में थे, तो उनको वो लाइट दिख रही थी, मोमबत्ती दिख रही थी, और सबको पता ऐसा होगा। अगर हम बीच में से अगर किसी भी एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा सरका देते हैं, 2 छेद आमने सामने, तीसरा छेद ऐसे कर दिया, तो अब मुझे पहले कार्डबोर्ड में से दूसरे कार्डबोर्ड का पार्ट दिखाई देगा, कैंडल दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब लाइट ऐसे आके घूम करके मेरे पास तक नहीं आ सकती। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द न्यूटन दैट प्रूव्ड। हाँ, मैं तुम्हें भूल ही गया था, बैठ जाओ। लाइट को भी हमने स्टार्ट ही किया है, न्यूटन अंकल को याद ही कर रहे थे अभी हम। आगे आ जाओ ना इनके पास। अभी लाइट को स्टार्ट ही किए, और लाइट की पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे बच्चे कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। न्यूटन ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, 3 कार्डबोर्ड लगाए, तीनों में छोटे छोटे छेद किए, और दूसरी तरफ किसी चीज को देखा, कैंडल को देखा। जब वो तीनों छेद एक ही लाइन में थे तो उसको कैंडल दिखी, लेकिन जैसे अगर एक कार्डबोर्ड को राइट या लेफ्ट कर दिया तो कैंडल दिखनी बंद हो गई। इसका मतलब लाइट सिर्फ तभी हमारे पास आएगी जब उसको पाथ एक स्ट्रेट मिलेगा, और उस पाथ को नाम दिया गया रे ऑफ लाइट। लाइट सीधी रेखा में चलती है, इस लाइट को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम एज वेल एज इन सम मीडियम। लाइट किसी मीडियम में भी चल सकती है, बिना मीडियम के भी चल सकती है। बिना मीडियम मतलब वैक्यूम में चल सकती है। अभी नव्या, अर्थ और सन के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, सब कुछ खाली है। इसके बाद भी हमको सूरज दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है अंशिका?
कि सन रेडिएशन यहाँ तक पहुंच पा रही है तो लाइट मीडियम में आ रही है, विदाउट मीडियम आ रही है। जैसे सनलाइट अंशिका अर्थ पे पहुंची, सनलाइट को मिलेगा हमारा एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब एयर, और एयर एक मीडियम है, तो लाइट उसमें से भी एंटर हो गई। पानी में जो मछलियां रहती है उनको भी लाइट दिखती है, उनको भी लाइट की मदद से चीजें दिखाई देती है। तो पानी भी एक मीडियम है ना। तो पानी में भी लाइट चल सकती है, तो लाइट विदाउट मीडियम दोनों में ट्रेवल हो सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, लाइट की जो स्पीड रहती है ना वो वैक्यूम में फिक्स रहती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में याद भी रखनी पड़ेगी कितनी होती है। लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखनी पड़ेगी, है ना। वैक्यूम मतलब जहां कुछ भी नहीं है। और जब लाइट किसी नए मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बदलती है, उसको हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। और चौथा जो अभी हमको स्टार्ट करना है पॉइंट, लाइट बहुत सारी चीजें दिखाती है, उसमें से एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है, एक डिस्पर्शन है, और भी बहुत सारे लाइट के इफेक्ट है। रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है बच्चे लाइट का टकरा के किसी मीडियम में वापसी आना, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है नए मीडियम में जाकर के कुछ चेंज आना, और डिस्पर्शन होता है लाइट का, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना, रेनबो बनना इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पहला उठा के चल रहे हैं इनमें से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्ट होता है टकरा के वापसी आना। जैसे मेरे पास एक बॉल है, आज चुप बैठी है, वीडियो की वजह से चुप बैठी है क्या? अच्छा, ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए। टैलेंट कभी कभी दिखाते हो अपना। हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मेरे पास एक बॉल है, मैंने वो दीवार पे फेंकी, वो टकरा के वापसी मेरे पास आएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। लक्ष्य लाइट भी ऐसा करती है। लाइट भी जब हम किसी सरफेस से टकराएगी ना, टकरा के वापसी आएगी, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक ए सरफेस देन इट कम बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जहां पे लाइट टकरा रही है उस सरफेस के स्मूथनेस के बेस पर रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों के बारे में लिख रखा है, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर कब होगा रिफ्लेक्शन? जब सरफेस स्मूथ होगी। जहां मैं लिख रहा हूं ना स्क्रीन के ऊपर, एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ रिफ्लेक्शन होती है। जैसे मेरे बार बार बल्ब हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है, हमारी एडजस्टमेंट नहीं बैठ पा रही। वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ ही रही है, तुम्हें भी दिक्कत आ रही होगी। ये बल्ब इन्हें तंग कर रहा होगा, वो बल्ब तुम्हें तंग कर रहा होगा, और वो बल्ब कैमरा को तंग कर रहा है ना। तो ऐसी सरफेस जहां पे स्मूथनेस हो तो लाइट काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसी सरफेस को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस बिल्कुल रफ है, मेरे कपड़े बहुत रफ है, यहाँ कभी चमक चमक नहीं मिलेगी। यहाँ पे कितनी लाइट मर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए, तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखेगी इन कपड़ों में। यहाँ तुम अपनी शक्ल फिर भी देख सकते हो। इसको स्विच ऑफ कर देंगे पूरे को, पूरा ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन, अपनी शक्ल दिख जाएगी हमें, चाहे अच्छी ना हो पर दिखेगी। कपड़ों में नहीं दिखेगी कभी भी। तुम्हारे कपड़ों में जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर, मतलब एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन दिया जाए तो जहाँ सरफेस शाइनिंग होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जहाँ डल रिफ्लेक्शन होगी वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ओके, छोटी छोटी और चीजें हैं, उनके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। इमेज क्या होती है? इमेज के टाइप हैं दो, रियल और वर्चुअल। इमेज का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी, रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रही हो या मिलती हुई फील हो रही हो। सीधा हम रियल वर्चुअल से शुरू करते हैं, फिर इमेज तो समझ में आ ही जाएगी। शीशे में अपनी शक्ल देखते हो, चाहे अच्छी ना हो, हमें हमारे जैसा एक और इंसान दिखाई देता है वहां पे, वो हमारी इमेज है। पर वहां सच में कोई है तो वो वर्चुअल इमेज है।
मिरर में अपनी शक्ल दिखते हैं हम लोग, मेकअप करते हो सुबह सुबह, जिस इंसान का तुम मेकअप वहां देख रहे हो वो वर्चुअल है, वहां पे एक्चुअल में कोई नहीं है, पर हमें एक फीलिंग आ रही है कि वहां पे कोई पर्सन बैठा है, दैट इज वर्चुअल इमेज। अगर सबसे बेसिक डिफरेंस निकालना हो ना वर्चुअल और रियल इमेज के बीच में, डिफरेंस ये होता है कि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, दीवार पे कभी नहीं मिलेगी वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज आपको दीवार पे मिल सकती है। तो लेंस से जो इमेज बनेगी दैट इज लेंस से रियल इमेज, जो दीवार पे मिल जाए। तुमने बहुत बार ऐसा किया होगा, धूप को इकट्ठा करके लेंस पे रखा होगा, लेंस ने एक इमेज बनाई होगी वहां पे दीवार पे, वो एक रियल इमेज होती है। मेरे पास लेंस रखी है, और लेंस में भी सिर्फ है ना कन्वेक्स लेंस ही बना सकता है रियल इमेज, कनकेव के बस की बात भी नहीं है। ये एक लेंस है, और ऑब्जेक्ट वैसे यहाँ पे तीन है, बल्ब तीन है मेरे पास, तो एक बार के लिए दो बल्ब को ऑफ कर दो और सामने वाले को चालू रहने देना, उसको ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो, तो हमने को यहाँ पे इमेज मिलेगी। या तो साफ दिख नहीं पा रही, ऊपर साफ दिखेगी, देखो दिखी, छोटी सी बिंदी दिख रही है ना, वो एक इमेज है बल्ब की, वो बल्ब है जो दिख रहा था मेरी दीवार के ऊपर, एंड इट इज रियल इमेज। वीडियो वालों के लिए तो हम ये कर सकते हैं इतना ही कि मैं अपने हाथ में बना सकता हूँ इमेज। मेरे हाथ को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, इसे कहा जाएगा स्क्रीन, और ऊपर वाले केस में दीवार एक स्क्रीन थी। तो आसान शब्दों में जो इमेज दीवार पे मिल जाए वो रियल इमेज, जो नहीं मिले वो वर्चुअल इमेज, है ना। जैसे घड़ी के किसी को रिफ्लेक्शन किया होगा किसी के चेहरे पे, करते हो ना ऐसे क्लास में बैठे बैठे, यहाँ से धूप आ रही है, किसी की घड़ी रखी और दूसरे के मुंह पे मार दी, दैट इज रियल इमेज, है ना। अब थोड़ा टेस्ट ले, पहचान होगी कि नहीं होगी रियल इमेज वर्चुअल इमेज की, पहचान हो गई अंशिका। ये मैंने पेन लिया और दीवार पे ये कुछ काला काला दिखा मुझे, कृतिका नहीं बताएगी, बाकी कोई भी बता सकता है, शायद कृतिका से मैंने पहले पूछ रखा हो क्लास में, कभी याद है। हाँ, अब ये बताना जो मुझे दीवार पे काला काला दिख रहा है, ये हाथ पे जो मुझे पेन का ये काला काला दिख रहा है, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। शिवम से शुरू करते हैं, शिवम कौन सी इमेज है, लाइट ऑन कर दो। शिवम कह रहा है वर्चुअल। लक्ष्य कौन सी इमेज है, वर्चुअल। हाँ, रियल है वर्चुअल, रियल, रियल। सिर्फ शिव ने सही बताया है और बाकी ने पता नहीं सुना नहीं या इग्नोर कर दिया। ये इमेज ही नहीं, इट इज ए शेडो। तो पहले तो मेरे को फर्क भी समझना होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड द शेडो। व्हाट इज शेडो, द ब्लॉकेज ऑफ लाइट। पेन ने लाइट को रोक दिया था और आगे लाइट नहीं पहुंच पाई थी, दैट इज शेडो। पर लाइट पहुंचे या पहुंचती दिखे, दैट इज इमेज। तो इमेज इज द पोजिशन वेयर लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम इमेज कहते हैं। दो केस की बताई दी। अच्छा, एक चीज और ऐड करनी है अपने को, रियल जो इमेज होगी ना हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है ये पेन ऐसा है ना, उल्टा दिखाई देगा अपने को उसमें रियल इमेज में, और वर्चुअल हमेशा सीधी होगी, सीधा सीधा ही दिखाई देगा। सीधे को इरेक्ट कहते हैं। तो सुबह हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, हमें हमारा इंसान सीधा ही तो दिखाई दे रहा है, मतलब इमेज कैसी है वो इसका ऐसे नहीं दिखता, वो इसका ऐसे दिखाई देता है, वो मैं भी बताऊंगा। उसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और वो भी सिर्फ प्लेन मिरर में होता है और किसी मिरर में नहीं होता। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन कैसे भी टाइप का हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, मिरर पे हो, किसी सरफेस पे भी हो, उसके दो रूल तो हर जगह अप्लाई होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट आर ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ऑल द सरफेसेस। पहले लॉ का नाम है, नाम तो खैर नहीं है, पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, दोनों बच्चे ये।
जो इंसिडेंट लाइट होगी, इंसिडेंट लाइट होती है आती हुई लाइट, रिफ्लेक्टेड जाने वाली लाइट। और नॉर्मल क्या होता है, वहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डायग्राम बनाने के लिए, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। कहीं से लाइट आई, देखो ये ऐसे टकरा के जाएगी, ऐसे जाएगी कहीं पे, ऐसे आई थी ऐसे चली गई, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहाँ पे मैंने बीच में बना दिया नॉर्मल, इट इज ए नॉर्मल। अब क्या लाइट जहां से आई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं भी जा सकती है क्या, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, कहीं भी जा सकती है? आंसर इज लाइट के पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है जाने के लिए। इसको पाथ को कैसे लॉज में बांधा गया, ये लॉज इंसान ने नहीं बनाए, नेचर के लॉज हैं, हम तो सिर्फ पढ़ सकते हैं, है ना। तो पहला लोग ये कहता है बच्चे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आउट ऑफ प्लेन का मतलब होता है, प्लेन से बाहर जाने का मतलब होता है या तो ये तो या तो लाइट इधर चली जाए या ये इधर चली जाए, इसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन जाना। ये इसी प्लेन में रहेगी, ऊपर नीचे मूव हो सकती है। और सेकंड लॉ इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है। सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल है ना, दोनों ये वाले एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब लाइट के पास एक ही ऑप्शन बचा जाने के लिए, मतलब हम पहले से जानते हैं लाइट कहाँ जाने वाली है। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं और एक बॉलर है जो क्रिकेट में बॉल फेंक रहा है, उसको पहले से पता होता है कि अगर मैं यहाँ टप्पा खिलवाऊंगा तो बॉल उस क्रिकेट बैट्समैन के बैट के ऊपर जाएगी या विकेट के ऊपर जाएगी। उसको पहले से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है। कभी कभार हल्का फुल्का गड़बड़ हो सकता है, वो भी फिजिक्स ने गड़बड़ नहीं की, वो भी बॉलर की गड़बड़ होगी। अदरवाइज उसको पहले पता होता है गेंद यहाँ टप्पा खा के इधर जाने वाली है। गेंद के केस में थोड़ा बहुत इफेक्ट मिट्टी का भी हो सकता है, क्योंकि मिट्टी अच्छे से रिफ्लेक्ट भी नहीं करती बॉल को। थोड़ा बहुत इफेक्ट हवा का भी हो सकता है, थोड़ी सी गेंद बाउंस हो सकती है, पर लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो लाइट में मिट्टी का कोई इफेक्ट, ना हवा का कोई इफेक्ट। दो लॉस तो लिखने ही पड़ेंगे। इसके बाद आता है मिरर क्या होते हैं। मिरर तो भैया हम घरों में यूज करते ही हैं, हम बचपन से मिरर को देखते आ रहे हैं। तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कम से कम एक साइड रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए, दूसरी तरफ क्या होनी चाहिए, पॉलिश्ड। एक तरफ हमें हमारी शक्ल दिखाई दे, पीछे कुछ भी दिखाई ना दे, पीछे ब्लैक या ब्लू पेंट कर देते हैं, इधर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और मिरर 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, सॉरी 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जितनी लाइट उस पर गिरेगी ना, लगभग सारी लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। शेप के हिसाब से मिरर तीन टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, ऐसे प्लेन और स्फेरिकल लिखे हैं। एक और भी होता है इसमें कैटेगरी, हालांकि वो 10th सिलेबस में नहीं है, होते तो मैं लिख भी देता। पहली होती है प्लेन मिरर, जो बिल्कुल सरफेस हो। वही मिरर हमारे जो घरों में लगे होते हैं, जो डेकोरेशन यूज होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं। सेकंड वन इज स्फेरिकल, जो स्फेरिकल शेप के हो। एक मटका लिया, उसको बाहर अंदर से सिल्वर पेंट कर दिया और मटके को तोड़ दिया, जहां अपनी शक्ल देखोगे वो मिरर है। जैसे हमारे घर में चम्मच होते हैं, कड़छी होती है, वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है स्फेरिकल मिरर के। तीसरे होते हैं सिलेंड्रिकल। गिलास में अपनी शक्ल देख लेना बच्चे, गिलास में शक्ल देखोगे वो सिलेंड्रिकल मिरर है। अब गिलास के अंदर देख रहे हो कि बाहर देख रहे हो, दोनों तरफ देख सकते हो, अंदर भी थोड़ा सा तो देख ही जाएगा। अंदर देख पा रहे हो तो वो कन्वेक्स है, बाहर देख पा रहे हो तो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, कनकेव है। जो बाहर की तरफ होती है वो कनकेव होती है, जो उभरी हुई होती है, उभरी हुई जो सरफेस होती है वो थोड़ा सा मुझे नींद आ रही है, लगता है गलत लिख रहा हूँ बार बार। उभरी हुई सरफेस कन्वेक्स होती है। और जो धसी हुई सरफेस होती है वो कनकेव होती है। मतलब अगर मैं अपने चेहरे में, मिरर है मान लो, अपनी शक्ल को यहां से देख रहा हूं तो एक कनकेव सरफेस है, और यहां से देख रहा हूं तो एक कन्वेक्स सरफेस है। इतना ही है बस। अभी हम इसको पढ़ेंगे प्लेन मिरर को, उसके बाद देखते हैं आज या कल जब भी फ्लो बनेगा स्फेरिकल को पढ़ेंगे। और स्फेरिकल के बारे में तो पढ़ने को बहुत कुछ है, अ लॉट ऑफ वैराइटीज देयर टू अंडरस्टैंड दी
स्फेरिकल मिरर। और मेरा मन भी यही कर रहा है कि एक अलग से ही हम क्लास ले स्फेरिकल मिरर की, बीच में मिक्स ना किया जाए। तो आज प्लेन मिरर को ही पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि जब प्लेन मिरर में इमेज को देखेंगे तो उस इमेज की खासियत क्या होगी। उसकी 4-5 खासियत है। पहली वर्चुअल होगी, असली में तो कोई है ही नहीं उस मिरर के अंदर बैठा हुआ। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं 5 फुट की हाइट है और मैं शीशे में अपने आप को देख रहा हूँ, मैं उसमें भी 5 फुट का ही दिखूंगा, ना उसमें 4 फुट का हो जाऊंगा ना 6 फुट का हो जाऊंगा। कभी म्यूजियम में गए हो जहाँ पे अपने बॉडी ऊपर लंबी छोटी दिखाई देती है? वो प्लेन मिरर तो नहीं होते, वो एक्चुअली में तो वो मैजिकल मिरर्स होते हैं, वो स्फेरिकल भी नहीं होते प्योरली। वो उभरे ऐसे होते हैं, कहीं ऐसे टेढ़ी बेढ़ी शेप के होते हैं, कहीं से उभार देते हैं, कहीं से दबा देते हैं, कहीं से हमारा फेस मोटा दिखाई देगा, कहीं से पतला दिखाई देगा। उनको मैजिक मिरर या फनी मिरर्स कहा जाता है। खूब होते हैं म्यूजियम्स में। लेकिन अगर मिरर प्लेन है तो मेरी हाइट के बराबर ही दिखाई देगा। इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी दिखाई देगी। तुमने किसी ने उल्टी इमेज देखी नहीं ना अब तक, वीडियो से अलग दिखाऊंगा तुम्हें उल्टी इमेज बनते हुए। एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर मैं मिरर से 5 फुट दूर खड़ा हूँ, मुझे लगेगा मेरा जो डुप्लीकेट है वो भी 5 फुट दूर खड़ा है, ऐसा फील होगा, क्योंकि वहां तो कोई है ही नहीं। इतना डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, उतना डिस्टेंस मुझे मिरर में भी दिखाई देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लेटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब होता है राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा, लेफ्ट वाला राइट दिखाई देगा। जैसे मैंने मेरा नाम लिख रखा है फिजिक्स विद लक्की, तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। एक नाम और ले लेते हैं, उसके बाद में तुम इसको नोट करते रहना। किसका नाम ले? शिव का नाम छोटा सा है, शिव का नाम लिखते हैं। मिरर की जो सरफेस होती है ना बच्चे, वो ऐसे दिखानी है, एक तरफ शेड दिखानी है, एक तरफ प्लेन दिखाना है। इस तरफ शेड है मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन तो नहीं होगी। पॉलिश दोनों होते हैं, एक सिल्वर पॉलिश होता है, एक ब्लैक पॉलिश होता है। सिल्वर पॉलिश ये वाला है, जहां से आपको देखना है वो वाली साइड है। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे शिव का ऐसा दिखाई देगा, वी का वी, आई, एच और एस उल्टा दिखाई देगा। ये उल्टा नाम दिखाई देगा, और जितना गैप यहाँ पे था उतना ही गैप यहाँ दिखाई देगा। अगर ये एरो ऐसे बना देंगे, ये एरो ऐसे दिख जाएगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। बाएं का दायां दिखना और दाएं का बाएं दिखना। इसका एक प्रैक्टिकल यूज है कि जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती है ना, उन पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस उल्टा? ताकि ऐसा लिखा होता है एम्बुलेंस, है ना। इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर देते हैं अपन टेक्स्ट में। कौन सा ऑप्शन था टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला? ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, और इसका अब वो रिवर्स कैसे करेंगे इसको? इफेक्ट कहाँ गया इसका? पता नहीं कहाँ गया इफेक्ट। मतलब जो भी था, अब मुझे नहीं दिख रहा वो इफेक्ट कहाँ गया। छोड़ो, दोबारा लिख देते हैं एक बार। किसका नाम लिखे? अंशिका का। अंशिका का नाम ऐसे दिखाई देगा अपने को, उसमें ऑप्शन था ही नहीं। इट इज लेटरल इन्वर्जन। और आजकल तो वैसे भी दूसरे मोबाइल फोन में भी जब हम एडिटिंग करते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है, कोई नई चीज तो है ही नहीं। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे जो बच्चे ना जनरेशन के, तुम्हें फिजिक्स सिखाना हमारे बस की बात है भी नहीं। तुम बचपन से फिजिक्स सीख रहे हो। जिसने कभी मशीनें ना देखी उसको तो फिजिक्स सिखाएं भी, जिसने कभी कंप्यूटर ना देखा उसको तो कंप्यूटर दिखाएं भी। हमारी जनरेशन ने ना पैदा होते ही कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सब के बारे में सीखा है। मैंने प्लस टू का तो ये सीखा था कि 1 MB कितना होता है, 1 GB कितना होता है, 10 GB कितना होता है, 12 GB कितना होता है। तो दूसरों को पता है कि मेरे फोन की, तुम सबको
शुरू से पता होगा बचपन से ही, हमारा फोन इतने जीबी रैम का है, इतने जीबी रोम का है, या हार्ड डिस्क स्पेस जो भी है। अब क्या सिखाएं तुम्हें रैम और रोम की फुल फॉर्म्स, तुम्हें पहले से ही पता है रैम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। बस हाँ, तुम्हें लिखना जरूर है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें लिख के आना है। आधा घंटा रहता है। तो मेरा मन तो नहीं है अगला काम करवाने का, वैसे तुम्हारा मन है तो देख लो, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो जाएगा आगे कल ना। हाँ, अभी 2 पेज नोट करने हैं वाले, और छुट्टी कर दूंगा नोट करते ही।